नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 15 धमाकेदार जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच फैली चिंता पर स्पष्टीकरण जारी किया है। एचएसएससी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के संदेश प्राप्त हुए कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। ऐसे उम्मीदवारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आयोग उनके साथ है और जल्दी उन्हें अपडेट दिया जाएगा। हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से कहा कि जिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है वे आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। आयोग उनकी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड, एचएसएससी जारी करेगा नया शेड्यूल। चेयरमैन बोले आयोग को मांगी जानकारी दें, घबराएं नहीं। तो ये बड़ी अपडेट एचएसएससी युवाओं के लिए। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। तो बड़ी खुशखबरी, उच्चतर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस फैसले से उन छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे। संशोधित कार्यक्रम के तहत दाखिला प्रक्रिया की आगामी तिथियों में बदलाव किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची जारी करने और फीस जमा करने से संबंधित कार्यक्रम में संशोधन होगा ताकि सभी आवेदकों को समान मौका मिल सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के फॉर्म 2 जून 2026 से शुरू हो रहे हैं। योग्य छात्र मेरिट बेस्ड एवं वेलफेयर बेस्ड स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड, पीपीपी, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिछली कक्षा की मार्कशीट। फॉर्म शुरू होते ही आवेदन कराने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अपने दोस्तों, जरूरतमंद विद्यार्थियों तक यह जानकारी जरूर शेयर करें। तो छात्रवृत्ति से बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के व्यापारियों को लंबे समय से लंबित पड़े टैक्स मामले के स्थायी और त्वरित निपटान के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक मुश्त निपटान योजना 2026 लागू की है। यह विशेष योजना राहत 1 जून 2026 से शुरू होगी। 28 सितंबर 2026 तक यह प्रभावी रूप से लागू रहेगी। तो हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2026 का शुभारंभ 1 जून से शुरुआत हो गई है। 120 दिनों के लिए समय है। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सारे नियम पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की अचानक असामान्य रूप से बढ़ती बिक्री और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हो रही तेल की कथित तस्करी को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 10 से लेकर 54% तक की अचानक बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र में डीजल पेट्रोल के दुरुपयोग की आशंका जताई है। तो ब्लैक की आशंका, पंपों पर थोक में नहीं बिकेगा पेट्रोल और डीजल। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सभी डीसी एवं डीएफएससी को पत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि थोक में तेल के खरीदारों पर सख्ती की जाए। इसके तहत बल्क में तेल खरीदने वाले उद्योगों को सीधे तेल कंपनियों से ही सप्लाई लेनी होगी। पेट्रोल पंपों पर होने वाली थोक बिक्री पर रोक लगाने पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पशुपालकों को अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी खरीदने के लिए पशु मेलों और डेयरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पशुपालन विभाग मुंहखोर और गलघोटू रोग के टीकाकरण अभियान के साथ प्रदेश के करीब 70 लाख पशुओं का डिजिटल प्रोफाइल भी तैयार कर रहा है। भारत पशुधन ऐप पर पशुओं की नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य, टीकाकरण और दूध उत्पादन क्षमता जैसी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे पशुपालक घर बैठे अपनी जरूरत के अनुसार पशु तलाश सकेंगे और खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। ओटीपी सत्यापन के बाद पंजीकरण होगा। प्रत्येक पशु का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए पशुपालक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही पशु का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड होता है। विभाग का कहना है कि इससे डाटा की शुद्धता बनी रहेगी और भविष्य में योजनाओं का लाभ पात्र पशुओं तक पहुंचाना आसान होगा। तो हर पशु का बनेगा डिजिटल प्रोफाइल, तलाश सकेंगे पसंद की गाय, भैंस। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीपीपी के जरिए बिजली निगम में दर्ज करा सकते हैं शिकायत। हरियाणा के लोग परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के जरिए बिजली निगम से जुड़ी गलत जानकारी को सही करा सकते हैं। बिजली कनेक्शन के गलत मैपिंग को सही करने के लिए यह सुविधा दी गई है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि कई मामलों में परिवार पहचान पत्र में दर्ज बिजली कनेक्शन की जानकारी और दोनों बिजली निगमों की ओर से दी गई जानकारी मेल नहीं खाती। नागरिक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर सही बिजली कनेक्शन नंबर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर इस बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
तो ये बड़ी अपडेट पीपीबी के जरिए बिजली निगम में दर्ज कर सकते हैं शिकायत। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोलर पैनल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने में बिजली निगम एक के बाद एक योजना तैयार कर रहा है। अब नई योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल करते ही बिजली निगम के अधिकारी संबंधित उपभोक्ता से बातचीत करेंगे और सोलर पैनल की हर तमाम जानकारी साझा करेंगे। यही नहीं, उपभोक्ता चाहे तो बिजली निगम की टीम घर आकर सोलर पैनल लगवाने में भी मदद करेगी। तो सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ता करें मिस्ड कॉल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। अधिक से अधिक सोलर पैनल लगवाने के लिए बिजली निगम कर रहा लोगों को प्रेरित। तो यही हिसार से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सैनिक और अर्धसैनिक बलों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिलेगा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग 9 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन स्थापित करेगा। विभाग के अनुसार एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण के लिए पलवल, पानीपत, नारनौल, फतेहाबाद, जींद, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम को चुना गया है। तो एकीकृत सदन में ये सभी सेवाएं मिलेंगी। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए पॉलीक्लिनिक और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सेवा भी इन्हीं एकीकृत सैनिक सदनों में मिलेगी। कैंटीन, स्टोरेज डिपार्टमेंट भी यहीं स्थापित होगी। इसके अलावा सैनिकों व पूर्व सैनिकों के रात्रि विश्राम के लिए विश्राम गृह और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं भी यहाँ मिलेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जी एंटरटेनमेंट ने सोमवार को ऐलान किया कि उसने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण और स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह टूर्नामेंट 11 जून 2026 से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा। इस बार विश्व कप पहले से बड़ा होगा क्योंकि इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचों का प्रसारण जी के नए स्पोर्ट्स चैनल यूनाइटेड 8 स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, जबकि डिजिटल दर्शक जी5 पर मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, जी पर होगा फीफा वर्ल्ड कप के मैचों का प्रसारण। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम आवास योजना में अब एआई जांच करेगा बीपीएल परिवार का घर कच्चा या पक्का। पारदर्शी चयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू। सर्वेयर मकान की तस्वीरें लेगा। प्रधानमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों के आवंटन की जांच एआई से की जाएगी। अब सर्वे की पूरी कमान एआई को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। राज्य में इस समय बीपीएल आवास योजना के तहत आवेदकों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। सर्वेयर और आवेदक का मौके पर आधार सत्यापन होने के बाद ही ऐप ओपन होगी। तत्पश्चात सर्वेयर मकान की तस्वीरें लेगा, तब एआई सॉफ्टवेयर तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण करेगा। एआई स्वतः ही पहचान कर लेगा कि दीवारें और छत वास्तव में मिट्टी या टीन की है या फिर उन पर पक्का कंक्रीट प्लास्टर इस्तेमाल हुआ है। कोई आवेदक दूसरे कच्चे मकान के सामने खड़े होकर या पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर आवेदन करने की कोशिश करेगा तो एआई जियो फेसिंग और इमेज मैचिंग से गड़बड़ी पकड़ लेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस बार जून में तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। जून के पहले पखवाड़े में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि जून में इस बरसात से 8 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। जून रहेगा कूल, गर्मी होगी फेल। पहले पखवाड़े में 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। तो हरियाणा में 2 से 6 तारीख तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा, लू नहीं चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन में अनुशासन और समन्वय को मजबूत करने के लिए पार्टी हाईकमान ने बड़ा निर्देश जारी किया है। हरियाणा कांग्रेस को दिल्ली का फरमान बिना मंजूरी नेता नहीं कर पाएंगे। धरना प्रदर्शन, 3 निर्देशों का पालन करना भी जरूरी। तो लेटर जारी कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस संगठन में अनुशासन और समन्वय को मजबूत करने के लिए पार्टी हाईकमान ने बड़ा निर्देश जारी किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में नए सत्र के दाखिले 2 जून से शुरू होंगे। विद्यार्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आईटीआई करनाल के प्राचार्य ने बताया कि दाखिला प्रक्रिया के पहले चरण में विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर अपनी पसंद के ट्रेड चुन सकते हैं। इसके लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्र पात्र हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 3 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आमजन तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत गुरुग्राम, भिवानी और हिसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया है, जिससे स्थानीय आबादी को सीधे तौर पर आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।